Hello guys, let's start class 10 science chapter 1 chemical reaction and equation। सबसे पहले आपको बता दूं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस में इस तरीके के चेंजेस आते हैं। कैसे कैसे चेंजेस यानी कि ऐसे, या तो उसके टेस्ट में चेंज आ जाए सब्सटेंस के, या उसके कलर में, या उसके साथ कोई गैस प्रोड्यूस हो जाए, या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। ऐसे किसी भी चेंज के आने से हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? केमिकल रिएक्शन। वो कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने दो सब्सटेंस लिए और उसको ऐड किया और प्रोड्यूस जो भी हुआ मेरा प्रोडक्ट, वो ये भी हो सकता है कि वो गर्म हो गया हो, ये भी हो सकता है वो मीठा सब्सटेंस था वो खट्टा हो गया हो, या वो कलर उसका कुछ और था चेंज हो गया हो, या कोई गैस आ गई हो साथ में। ऐसे किसी भी चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो था हमारा केमिकल रिएक्शन। अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल इक्वेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि आपको एग्जांपल में मैंने दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को जब मैंने फॉर्मूला डालकर फॉर्मुलेट किया तो मेरे पास आ गया Mg+O2 गिव्स MgO। Mg क्या है? मैग्नीशियम। O2 क्या है? ऑक्सीजन। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैंने एक केमिकल रिएक्शन था यहाँ पर, ये दोनों कंबाइन हुए ना और ये प्रोड्यूस किया। ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन था, इसमें एक नई चीज़ प्रोड्यूस हुई। इसको जब मैंने वर्ड्स की फॉर्म दी तो ये केमिकल इक्वेशन बन गया। अच्छा दोस्तों, केमिकल इक्वेशन का दो हिस्सा होता है। एक साइड होती है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी साइड जो होती है राइट हैंड पर, उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड पे होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन के लिए, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो भी केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट या कोई भी सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो रिएक्ट करते हैं हम उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। अगर मैं रिएक्टेंट्स के नाम लिखने को आपको बोलूँ तो आप लिख सकते हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आपको समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपको पता है कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन? 4 टाइप के होते हैं। केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको ये 4 नाम याद तो करने ही है। अब मैं इनको थोड़ा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके भी आपको बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे साथ ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एक सिंगल सब्सटेंस को कोई भी दो सब्सटेंस जो हैं मिलकर एक दूसरे साथ रिएक्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, इन दोनों ने रिएक्ट किया और बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहाँ पर दो सब्सटेंस थे, फर्स्ट ये सेकंड ये, और मिलके बनाया क्या? सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनाया। ऐसे किसी भी रिएक्शन को जिसमें दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हो और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हो कंबाइन करके, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि H2 + O2 गिव्स H2O। अब यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस थे वो सिर्फ दो थे, एक H2 एक O2। इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया और सिंगल सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया जो था H2O, यानी ये कंबाइन हुए। ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें दो सब्सटेंस जो है एक दूसरे कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट जो है स्प्लिट होता है, बट जाता है और हमें कोई दो सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। जैसे कि उल्टा ही समझ लीजिए, ये बिल्कुल अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस एक दूसरे साथ कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, पर डिकम्पोजिशन में एक सिंगल प्रोडक्ट बट जाता है दो प्रोडक्ट्स में, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी डिफाइन पढ़ लीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने बता ही दिया है आपको कि डिकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन वाले से अपोजिट होता है।
In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substances. मैंने आपको जैसा कि बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज होता है, बढ़ जाता है और प्रोड्यूस करता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में क्या है, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बट के क्या बन गया, ये तीनों बन गया, आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फाइड। देखा आपने, ये डिकम्पोज हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस जो था वो 3 सब्सटेंस में बट गया। आपको समझ आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन समझेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में करते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। मान लीजिए मैंने अल्फ़ाबेटिक नंबर्स जो हैं A और B को साथ रखा, A और B को साथ रखा, मान लो A प्लस BC को साथ रखा, तो उसने क्या दिया मुझे, AC प्लस B, यानी कि C जो था A ने B से छीन लिया। पहले C तो B के पास था पर वो A के पास है, तो यहाँ पर क्या हुआ, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, B को हटा दिया। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी हम डिफाइन भी पढ़ लेते हैं। डिफाइन क्या है अब इसकी, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि यहाँ पे A था, जो ज़्यादा बहुत ताकतवर हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो, वो क्या करता है, कमज़ोर वाले को हटा देता है। एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा देता है। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या था, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इसका मतलब है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर पहले जो सल्फेट था वो कॉपर के पास था, पर अब रिएक्शन के बाद किसके पास है, आयरन के पास, यानी कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करता हो, हटा देता हो। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसी में अब एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई दो चीज़ डिस्प्लेस हो रही हो। अब जैसे कि फिर से A के पास अब की बार था X और B के पास था Y। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, A के पास आ गया Y और B के पास चला गया X, यानी कि दोनों ने ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। इसी को हम बोलते हैं साइंस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका डिफाइन मैंने ऊपर लिख रखा है, पढ़ेंगे। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। ये हमारा रिएक्टेंट है दोनों, मैंने आपको बताया था ना, जो इक्वल टू यानी कि एरो के इस साइड होते हैं हमारे लेफ्ट हैंड पर, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। हमारे ये जो रिएक्टेंट है AX और BY, इन लोगों ने एक दूसरे से आपस में एक्सचेंज कर लिया अपने आयंस को। इसके आयन था X, इसका आयन था Y, इन्होंने आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लिया और प्रोड्यूस किया ये AY प्लस BX। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या है, Na2SO4 BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम और बेरियम ने आपस में सल्फेट और क्लोराइड को एक्सचेंज कर लिया। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया है अब हमारा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे, अब हम कुछ दूसरे टाइप के, जैसे कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन। ये सब रिएक्शन के टाइप्स में नहीं आते हैं, बट इनको भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व होते हैं। जब भी जो मैंने अभी पीछे आपको 4 रिएक्शंस बताई, जब भी ये रिएक्शंस होती हैं तो इनमें इन तीनों की प्रेजेंस भी होती है। इन तीनों को भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है क्या होते हैं। तो हम पहले जानेंगे एक्सोथर्मिक को, फिर एंडोथर्मिक, फिर प्रेसिपिटेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जो रिएक्शन के बीच जो आपके रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के साथ साथ थोड़ी सी हीट भी रिलीज़ करते हैं। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें
हीट भी मतलब निकल रही हो, गर्म हो जाए जो प्रोडक्ट है, उसके साथ हीट भी बाहर आ रही हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसकी डिफाइन मैंने आपको लिख रखी है। द रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हीट रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होगी, यानी कि ले ली जाएगी, देने के बजाय ले लेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब भी ये रिएक्शन होता है तो जितनी भी आसपास से एनर्जी होती है वो सारी अब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी ऑब्जर्व हो जाए उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। देखिए नाम भी कितना मिलता जुलता है, एक्सो एंडो। एक्सो मतलब निकालना, एंडो मतलब लेना, यानी कि एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती हो, एंडो जिसमें ऑब्जर्व होती हो, तो आपको लर्न करने में भी ईजी रहेगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोस्तों थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, पर आपको बता दूंगी, समझ जाओगे आप। ये वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के बाद एक ऐसा सब्सटेंस छूट जाता है जो किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है, वो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस छोड़ता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, और उस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए मैंने कोई 2 केमिकल लिए और उन दोनों केमिकल को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो मेरा एक केमिकल प्रोड्यूस हुआ, उस केमिकल के अंदर कुछ पाउडरी मटीरियल रह गया। वो जो पाउडरी मटेरियल है वो पानी में घुल भी नहीं रहा है, यानी कि वो इनसॉल्यूबल है। उस पाउडरी मटेरियल को, वो पाउडरी भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो किसी भी रिएक्शन में तो हम उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे काफ़ी रिएक्शंस होते हैं जिसके बीच जब हम किसी भी केमिकल को ऐड करते हैं तो वो कुछ ऐसा प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, हम उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोग को समझ आया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी के साथ मिक्स ना कर होता हो, ना डिजॉल्व होता हो, ठीक है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो ऐसे हैं जिनको हम रिडॉक्स भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझा देती हूँ एक बार। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब ये है ऑक्सीजन का गेन और ऑक्सीजन का लॉस। अब आपको समझा देती हूँ अच्छे से एक बार। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वो है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर ले, गेन मतलब ऑब्जर्व कर ले। अब जैसे कि आप लोहा जानते ही हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी लोहे के सामान को बाहर रख दो कुछ समय के लिए तो उसमें जंग लग जाती है। जंग मतलब क्या, वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे जो लोहा है उसमें जंग लग जाती है और लोहा ख़राब हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे मैं बताऊंगी इसको हम कोरोजन कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। बट ऑक्सीजन के गेन वाले प्रोसेस को, जहाँ पे कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर ले, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसके नॉर्मल एग्जांपल देखिए आप, जैसे कि यहाँ कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया तो बन गया कॉपर ऑक्साइड, है ना। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जब कोई भी एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन कर ले, अपने अंदर ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर ले, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा ले, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन जो है वो उसका एकदम उल्टा होता है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को वो लूज़ कर देता है। उस रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को लूज़ करता है, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड में वाटर, जब हमने हाइड्रोजन गैस ऐड की तो कॉपर अकेला बच गया और वहाँ वाटर बन गया, यानी कि कॉपर से उसका O चला गया, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन लूज हो गया। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, गेन हो जाए, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन लूज़ कर दे वो सब्सटेंस, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन, ये था हमारा रिडक्शन, ऑक्सीजन का गेन और ऑक्सीजन का लूज। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैं आपको बता दूं कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आपके अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देख सकते हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि जो भी हम बात कर रहे हैं तो लोहे पे जंग लगने की। आप अपने स्कूल जाते हैं या अपने घर में ही आप देखेंगे, अगर आपकी साइकिल भी है वो कुछ समय के लिए बाहर पड़ी है,
वो ज़रा भी मतलब उस किसी भी हवा के कांटेक्ट में आती है या अनकवर्ड चीज़ पड़ी है आपकी कोई भी मेटल जैसे लोहा, कुछ भी सोडियम वगैरह कैल्शियम पड़ा है, तो उसमें ज़ंग लग जाती है। मॉइस्चर के जैसे ही वो अराउंड आता है, जैसे ही उसके आसपास मॉइस्चर लगता है हमारा सराउंडिंग, वो सब्सटेंस कोरोड हो जाता है। कोरोड मतलब सड़ जाता है, गलने लगता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। जब भी ऑक्सीजन उसके प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा तभी ना वो कोरोड होगा। इसीलिए ऑक्सीडेशन का ही एक इफ़ेक्ट होता है जो मैं आपको पीछे बता रही थी। जब कोई लोहा या कोई मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन गेन कर लेता है या किसी मॉइस्चर के बाहर अपने आसपास के वातावरण के उसमें आ जाता है कांटेक्ट में, तो वो कोरोड हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। अब आपको कोरोजन समझ आ ही गया होगा। अब हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? अब जानते हैं, जो खाना जिसमें ऑयल होता है, फैट होता है, जैसे कि एग्जांपल आप चिप्स खाते हैं ना, चिप्स के पैकेट में हम देखा होगा हवा भरी रहती है। क्यों? ताकि उसमें ऑक्सीजन ना ऐड हो जाए। आपको क्या लगता है उसमें कौन सी हवा भरी होती है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसको सेव रखती है ऑक्सीजन से, ताकि वो सब्सटेंस कहीं ऑक्सीडाइज ना हो जाए। आपको पता है जिस सब्सटेंस के अंदर फैट या ऑयल होता है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि उसमें ऑक्सीजन आ जाए ज़रा भी, तो उसका टेस्ट और स्मेल बिगड़ जाता है और वो सड़ जाता है, जिसको हम रेंसिड बोलते हैं। जी हाँ, सड़ने को ही हम रेंसिड बोलते हैं। तो जब भी कोई फैट या ऑयल वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो वो रेंसिड हो जाता है। उससे क्या होता है, उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम ऐसे खाने की चीज़ों में जिसमें फ़ैट हो, ऑयल हो, उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं ताकि वो खाना ख़राब ना हो। तो ये था रेंसिडिटी जो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और कोरोजन। अब आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है? हाँ, इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया बैलेंसिंग। मैंने उसकी एक अलग से वीडियो डाली है अपनी चैनल में, आप देख सकते हैं जाकर। नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।